नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बोले सभी 227 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। कांग्रेस के फैसले पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने दी प्रतिक्रिया। मुंबई महानगर पालिका यानी पीएमसी चुनावों को लेकर महाविकास अखाड़ी में चल रही अटकलों पर कांग्रेस ने विराम लगा दिया है। कांग्रेस ने शनिवार को ऐलान किया कि वह आगामी बीएमसी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा कि पार्टी भाजपा और शिवसेना उद्धव गुट दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और सभी 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है। कांग्रेस का यह फैसला उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बढ़ती निकटता को लेकर नाराजगी के बीच आया है। शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकाबले के लिए तैयार होने की बात कही, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट ने औपचारिक संवाद न होने को लेकर अपना पक्ष रखा। मनरेगा पर मोदी सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी का संघर्ष का ऐलान। सोनिया गांधी बोली, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। सोनिया गांधी ने दिल्ली से फैसले थोपे जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा में हालिया बदलावों और महात्मा गांधी का नाम हटाने के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान किया है। वीडियो बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी ताकत से लड़ेगी और इसे सड़क से संसद तक उठाएगी। उन्होंने मनरेगा को करोड़ों ग्रामीण गरीबों, वंचितों और मजदूरों की आजीविका का आधार बताते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बीते 11 सालों में इसे लगातार कमजोर किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि नए कानून के जरिए रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर किया गया और फैसले दिल्ली से थोपे जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी मनरेगा को लेकर देशव्यापी आंदोलन की बात कही थी। कांग्रेस इसे ग्रामीण भारत और गरीबों के अधिकारों पर हमला बता रही है और सरकार के फैसले का कड़ा विरोध कर रही है। सोनिया गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि जबकि मनरेगा कोविड के वक्त गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशविरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। एप्स्टीन फाइल्स जारी हुई बिल क्लिंटन की तस्वीरें, राजनीति में हलचल। अमेरिकी न्याय विभाग की पहली खेप में क्लिंटन की तस्वीरें, पर अपराध का कोई आरोप नहीं। निजी विमान और पूल में दिखी बिल क्लिंटन की तस्वीरें। अमेरिका के न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़े दस्तावेजों की पहली खेप जारी कर दी है। इन फाइलों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें प्रमुख रूप से सामने आई हैं। जारी दस्तावेजों में क्लिंटन की कई तस्वीरें हैं, जिनमें वे एक निजी विमान, स्विमिंग पूल और हॉट टब में दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में कुछ लोगों के चेहरे ढके हुए हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि तस्वीरें कब और कहां ली गई थी। बिल क्लिंटन का नाम पहले भी एप्स्टीन और उसकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहा है। हालांकि क्लिंटन पर एप्स्टीन मामले में किसी तरह के अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि इन पुरानी तस्वीरों को जारी कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज है और आने वाले दिनों में और दस्तावेज सामने आने की संभावना जताई जा रही है। एप्स्टीन फाइल्स में एप्स्टीन कई मशहूर हस्तियों के साथ दिखाई देता है। इन तस्वीरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अलावा मशहूर गायक माइकल जैक्सन और मिक जैगर जैसे नाम भी नजर आते हैं। इससे पहले कांग्रेस द्वारा जारी की गई कुछ तस्वीरों में ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार प्रिंस एंड्रयू, अभिनेता केविन स्पेसी और कॉमेडियन क्रिस टकर भी एप्स्टीन के साथ देखे गए थे। हालांकि न्याय विभाग और मीडिया ने साफ किया है कि किसी का नाम या तस्वीर इन फाइलों में होना किसी अपराध का सबूत नहीं है। जिन लोगों के नाम पहले भी सामने आए हैं, उनमें से कई ने एप्स्टीन के अपराधों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। ये दस्तावेज एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किए गए हैं। इस कानून के मुताबिक एप्स्टीन की जांच और मुकदमे से जुड़े सभी गैर गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करना जरूरी है। गौरतलब है कि जेफरी एप्स्टीन की साल 2019 में जेल में मौत हो गई थी। वह नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा था और मुकदमे का इंतजार कर रहा था। बंगाल रेल हादसे में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम बोले, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
पश्चिम बंगाल में शनिवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे कुछ भाजपा कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए, जिस पर प्रधानमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे ये जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे के शिकार हुए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे 4 बीजेपी समर्थकों की मौत। महुआ मोइत्रा बोली, नरेंद्र मोदी के अहंकार के सामने एक भयानक त्रासदी को तपा दिया गया। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री ने नादिया की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे 4 बीजेपी समर्थकों की ट्रेन से टक्कर में मौत हो गई। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी के अहंकार के सामने एक भयानक त्रासदी को दबा दिया गया। आज रानाघाट में पीएम की रैली के लिए बीजेपी के समर्थकों को दूर मुर्शिदाबाद से लाया गया था। रैली रेलवे लाइन के पास थी। शौच के लिए गए 4 लोगों की तहेरपुर के पास 31814 टाउन लोकल ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बीजेपी ने इस घटना को नजरअंदाज किया, पूरी तरह ब्लैकआउट किया और रैली आगे भी जारी रखी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर थे, लेकिन खराब मौसम के कारण वे बंगाल नहीं पहुंच सके और नादिया की रैली को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट कर हत्या। बांग्लादेश हिंसा पर प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से की ये अपील। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने गुरुवार को एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। इसे लेकर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। प्रियंका गांधी का कहना है कि पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। युवक को पीट कर मार डालने के बाद उसके शव को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। बिहार हिजाब विवाद। महिला डॉक्टर को झारखंड सरकार का खुला ऑफर। सरकार ने 3 लाख रुपए मासिक वेतन वाली सरकारी नौकरी की पेशकश की। मनचाही पोस्टिंग और सरकारी फ्लैट देने का भी ऑफर। बिहार में हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आई मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने बड़ी पेशकश की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख रुपए मासिक वेतन वाली सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी फ्लैट देने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नुसरत को पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि नुसरत को बिहार में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, लेकिन हिजाब विवाद के बाद वह पिछले 4 दिनों से कॉलेज नहीं गई हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बिहार में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना अमानवीय और शर्मनाक है और हिजाब खींचना संविधान व इंसानियत का अपमान है। मायावती ने नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाले वीडियो पर दी तीखी प्रतिक्रिया। मायावती बोली, मामला बहुत पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। अच्छा होगा मुख्यमंत्री इस घटना के लिए पश्चाताप कर लें। बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। एक्स पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर यह लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही नजरिए से देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वे होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने की कोशिश करें। 36 पूर्व जजों ने जस्टिस स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने की आलोचना की।
संयुक्त बयान में पूर्व जज बोले, न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश। डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने 9 दिसंबर को दिया था महाअभियोग नोटिस। 36 पूर्व न्यायाधीशों ने शनिवार को विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस टी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग लाने की कोशिश की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र व न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक बताया है। एक संयुक्त बयान में पूर्व जजों ने कहा कि राजनीतिक असहमति के आधार पर महाअभियोग की धमकी देना न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश है। यह विवाद जस्टिस स्वामीनाथन के 1 दिसंबर के आदेश के बाद उठा, जिसमें उन्होंने मदुरई के तिरुपरन कुंद्रम मंदिर में दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने का आदेश दिया था, जो एक दरगाह के पास स्थित है, और कहा था कि इससे पास की दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को महाअभियोग का नोटिस दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शुभमन गिल टीम से बाहर। अजीत अगरकर ने गिल को T20 टीम से बाहर करने का कारण बताया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शुभमन गिल के हालिया कम रन और कॉम्बिनेशन की मजबूरियों को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम से बाहर किए जाने का कारण बताया। भारतीय टीम की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरकर ने कहा कि हम जानते हैं कि वह कितने क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन शायद इस समय थोड़े रन कम हैं। उन्होंने कहा कि जब आप 15 खिलाड़ियों को चुनते हैं तो किसी न किसी को बाहर होना पड़ता है और दुर्भाग्य से इस समय गिल हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.